हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हम क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम दिल्ली सुल्तान के बारे में जान चुके हैं कि दिल्ली सुल्तान कहाँ से आए थे और या इनको फाइंड आउट करने में किन सोर्सेज ने हमारी हेल्प करी थी। वो सोर्सेज हमने लास्ट वीडियो में अपने देखे थे। अब आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो आपके हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में बॉक्स में दिए हुए हैं, जिनको बच्चे बहुत से मोस्टली बच्चे जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना है क्योंकि वो भी हमारे काम की चीजें होती है और इनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो हमारे वो दो टॉपिक कौन से हैं? फर्स्ट टॉपिक है हमारा द सर्कल ऑफ जस्टिस एंड सेकेंड टॉपिक है व्हाट मिनाज और सिराज थॉट अबाउट रजिया। ये दो टॉपिक हैं हमारे। रजिया मिनाज सिराज के बारे में मैं अपने फर्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था कि मिनाज सिराज को नहीं पसंद था रजिया का रूल करना, ठीक है। तो वो हम इस बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं द सर्कल ऑफ जस्टिस। अब ये सर्कल ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कौन लेकर आया, किसने बताया, इसके बारे में हमें मेरे लिए या हमारे लिए ये जानना जरूरी है। तो फक्र और मुदव्विर रोड इन द 13th सेंचुरी। फक्र ए मुदव्विर कौन थे? फर्स्टली हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि फक्र ए मुदव्विर थे कौन, ठीक है। ये 13th सेंचुरी में लिखा करते थे, हिस्टोरियन थे, क्रॉनिकलर थे। लेकिन आखिर ये उस टाइम पे कौन रूलर था ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम उस टाइम पे देखते हैं। ये उस टाइम पे थे जब मोहम्मद गोरी यहाँ पर रूल कर रहे थे, ठीक है। जो मतलब मामलुक डायनेस्टी आने से पहले कौन था? मोहम्मद गोरी ही था, ठीक है। क्योंकि मोहम्मद गोरी ने जब दिल्ली पे अटैक किया था तो उस समय पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे और मोहम्मद गोरी ने उनको हरा दिया था और वहां पे अपना मतलब रूल करना शुरू कर दिया था। तो फिर उसके बाद ये आए थे, मामलुक डायनेस्टी आई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसी का स्लेव था, ठीक है। तो उस टाइम पे मोहम्मद गोरी थे। वो आई थिंक टाइम होगा 1154 से 1237 समथिंग ऐसे ही होगा वो टाइम। तो उस समय ये थे और ये उस समय क्या कर रहे थे? बुक्स लिखते थे, ठीक है। तो बुक्स लिखते थे तो उसी बुक्स में लिखते लिखते उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने ये बोला कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को ऐसा होना चाहिए कि राजा जो है वो अपनी पूरी प्रजा का ख्याल रख सके, ठीक है। वो अपनी प्रजा का ख्याल रखे और साथ में क्या करे? साथ में मतलब जो है प्रजा का जब ख्याल रखेगा तभी क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होता है तभी क्या होता है? कोई भी अंपायर जो है वो एस्टैब्लिश होता है काफी टाइम तक। ये उनका सोचना था। तो उन्होंने अपनी ही बुक में एक आइडिया दिया, जस्टिस ऑफ आइडिया। उनका कहने का मतलब ये था कि जब मतलब अंपायर में या सोसाइटी में क्या होगा? जब जस्टिस होगा, ठीक है, या जब हर तरह से एक जो क्रोनोलॉजी चलेगी उस तरह से जब चीजें पॉसिबल होंगी तब क्या होगा? तब वहां पर डेवलपमेंट होता है। तो उन्होंने अपने आइडिया ऑफ जस्टिस में बताया, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। उन्होंने कहा जो राजा है वो अपने सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। राजा तो है, अगर सोल्जर्स नहीं है तो वो कहीं पर भी किसी भी वॉर में नहीं जा सकता, किसी भी युद्ध में नहीं जा सकता। क्योंकि राजा तो बाद में जाता है, पहले तो उसके सोल्जर्स ही फाइट करते हैं, ठीक है। फिर आता है जब राजा जो है सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते तो सोल्जर्स जो है वो किसके बिना नहीं रह सकते? ये भी तो एक क्वेश्चन हो गया। फिर सोल्जर्स जो है वो एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। सोल्जर्स जो है वो सैलरी के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो सैलरी के बिना, क्योंकि भाई जब सैलरी मिलेगी उनको तभी वो अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। तो अब ये सैलरी कहाँ से आती है? ठीक है, सैलरी आ रही है तो कहाँ से आ रही है? उनको सैलरी अच्छी मिल रही है तो कैसे मिलेगी? तो सैलरी कहाँ से अच्छी आ रही? सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। सैलरी जो है वो हमारा जो रेवेन्यू हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो रेवेन्यू हम कलेक्ट कर रहे हैं उससे क्या होता है? उससे वो रेवेन्यू जो कलेक्ट होके राजा के पास जाता है और राजा फिर वही सैलरी के रूप में मतलब सोल्जर्स को देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि पीजेंट्स जो हैं वो तभी रेवेन्यू दे पाएंगे जब वो प्रॉस्परस एंड हैप्पी होंगे, ठीक है। उनके लिए मतलब उनकी इतना अच्छा उनके पास इनकम ऑफ सोर्सेज होनी चाहिए कि वो रेवेन्यू दे सकें, अच्छा रेवेन्यू दे सकें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। ये उन्होंने बोला कि हाँ, जब भाई पीजेंट्स का क्या है? हैप्पी एंड प्रॉस्परस होना बहुत जरूरी है रेवेन्यू के लिए।
फिर दिस हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। तो ये चीजें जो क्या है कहते हैं, इसमें ये चीजें ये शो कर रही है कि राजा का जस्टिस मतलब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, राजा जब सही जस्टिस करेगा, गुड एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तब वो अंपायर जो है वो इस्टेब्लिश होता है। तो इसको हम एक साइकिल के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए मैंने बना रखी है, किंग है, ठीक है, किंग क्या है, सोल्जर्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। सोल्जर्स जो है वो सैलरी के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। सैलरी जो है वो कहाँ से आती है, रेवेन्यू से आती है। रेवेन्यू कौन देता है, पीजेंट्स देते हैं। पीजेंट्स रेवेन्यू तभी देंगे जब वो हैप्पी एंड प्रॉस्परस होंगे। जब हैप्पी एंड प्रॉस्परस होंगे तो वहां पे गवर्नेंस जो है वो ऑनेस्ट एंड जस्टेबल होनी चाहिए। तो ये आइडिया दिया था फख्र ए मुदव्विर ने, हमारा जस्टिस ऑफ आइडिया उस टाइम पे दिया था। तो ये टॉपिक यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, आपको पता चल गया, एक साइकिल बन गई कि किस तरह से जस्टिस होना चाहिए, राइट। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक जो है हमारा, वो मैंने बताया था रजिया के बारे में है कि मिनहाज ए सिराज का क्या सोचना है रजिया के बारे में, राइट। तो अब ये टॉपिक है हमारा, व्हाट मिनहाज ए सिराज थॉट अबाउट रजिया। रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज क्या सोचते हैं। अब फर्स्टली वही आ जाता है, जैसे मिनहाज ए सिराज, रजिया को सभी जानते हैं कि रजिया कौन है, ठीक है। रजिया कौन थी, सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी, ये सबको पता है। और उसने दिल्ली पे 4 इयर्स तक रूल किया था, ये भी सबको पता है। सबको पता है इन द सेंस अभी आपको नहीं पता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ना जस्ट स्टार्ट किया है। बाकी जो पढ़ चुके हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, उनको पता है, राइट। तो अब क्या है यहाँ पे मिनहाज सिराज के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये है कौन, हमें ये देखना है। तो ये एक हिस्टोरियन है, ठीक है। और कब के, जब मामलुक डायनेस्टी थी। मामलुक डायनेस्टी वही जो अर्ली टर्किश सुल्तान थे, ठीक है। तो उस टाइम पे ये थे यहाँ पर, और इन्होंने क्या अपने क्रॉनिकलर लिखे हैं, ये क्रॉनिकलर थे, ठीक है। और ये अपनी बुक्स वगैरह लिखते थे। सिराज ने क्या रिकॉग्नाइज किया था रजिया के बारे में कि शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर, बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग एज ए क्वीन एज अ रूलर। मिनहाज सिराज मानते हैं कि रजिया बहुत अच्छी थी अपने भाइयों से, ठीक है। उसका रूल करने का स्टाइल भी बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छी थी अपने भाइयों से। लेकिन मिनहाज सिराज कहते हैं मैं उसके रूलर बनने पर कंफर्टेबल नहीं हूं उसके साथ, ठीक है। क्यों कंफर्टेबल नहीं है, वो जो हमने आपको बात बताई थी अपने प्रीवियस वीडियो में कि किस तरह से जेनेटिक मतलब वो होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है मेल एंड फीमेल में, ठीक है। तो वो चीज इनके अंदर थी, ठीक है। तो वो ये कह रहे थे कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं कि वो हमारे ऊपर रूल करें या हम उनको माने। अब क्वीन रूलर वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। वो कहते हैं कि क्वीन रूलर जो है ये किसके अगेंस्ट है, वो मानते हैं कि मतलब जो यहाँ पे रूल कर सकता है वो गॉड का जो क्रिएशन बनाया हुआ है उसमें ओनली एंड ओनली मेल डोमिनेटिंग है, कि मेल को ही वहां पे रूलर होना चाहिए, फीमेल को नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये वो कहते हैं कि ये इसमें ऐसा लिखा है कि गॉड ने जो क्रिएशन बनाया है उसमें जो है वो ओनली एंड ओनली मेल ही रूल कर सकता है। क्वीन रूलर वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। फिर वो क्या लिखते हैं, उनका लिखना ये था कि इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, जो गॉड का उन्होंने इस चीज को लिखा है अपने उसमें, ठीक है, कि उन्होंने लिखा है क्या कि इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, जो गॉड्स क्रिएशन का रजिस्टर है उसमें क्या है, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, कि उनके अकाउंट को कहीं पे भी हम मैन के कॉलम में नहीं देखते हैं, ठीक है, नहीं देखते। तो हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सीलेंट क्वालिटीज, तो फिर उन्होंने इतनी अच्छी क्वालिटीज कैसे पाली, कैसे उनको मिल गई सारी अच्छी क्वालिटीज, ये इन्होंने उस रजिया के बारे में लिखा। ऑन लेकिन अब रजिया ने क्या किया है, देखो भाई रजिया को सबने बाइकआउट करना शुरू कर दिया था क्योंकि वो फीमेल थी इस तरह से। फिर रजिया ने करा है ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स, रजिया ने मेंशन किया है कि वो कौन थी, दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। उन्होंने कहा कि वो डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश की सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी वो। अब यहीं पे कंट्रास्ट आते हैं हमारे सामने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल रजिया ही पहली ऐसी रूलर थी जो मतलब फीमेल रूलर बनी थी, ठीक है, ऐसा नहीं है, उनके पहले भी हो चुकी हैं
फीमेल रूलर हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने भी क्या किया था, क्योंकि यहाँ की जो थॉट थे लोगों के या जो सोच थी वो यही थी कि मेल रूलर होना चाहिए, फीमेल रूलर नहीं होनी चाहिए। तो एक आपको याद होगा 1262 से 1289 में वारंगल के काकतीय वंश की क्वीन रुद्रमा देवी ये थी, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया था, अभी जो करंट में वो स्टेट किस में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये आपको मैप आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश कहाँ है। और अगर उस समय का पूछा जा रहा है कि 1262 से 1289 या क्वीन रुद्रमा देवी कहाँ पर रूल कर रही थी, तो जब आपको आंध्र प्रदेश पता है तो आप वारंगल के काकतीय पर आराम से उसको लोकेट कर सकते हैं मैप पे, ठीक है। तो अब ये क्वीन रुद्रमा देवी जो थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना नाम चेंज करके मतलब लिखा था अपने इंस्क्रिप्शंस पे, कॉइन्स पे, इस तरह से। तो किसी को ये ना पता चले कि भाई ये मतलब फीमेल है कि क्या है, इस तरह से इन्होंने किया। उसी तरह से एक और हमारे सामने मतलब फीमेल रूलर थी दिद्दा। दिद्दा कश्मीर की थी, ठीक है। कश्मीर सबको पता है कहाँ पर है, नॉर्थ में है ऊपर इंडिया के। और उसके बाद वो उनका टाइम पीरियड जो था वो 980 से 1003 तक था। तो ये भी क्या शो कर रहा है, लेकिन दिद्दा वर्ड जो आपको सुनने पर ही पता चल रहा है कि ये कहाँ से आया है, नेचुरल है कि ये दीदी वर्ड से ही आया है, जिनको हम एल्डर सिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी इनका नाम चेंज करने के पीछे भी यही रीजन रहा होगा कि ये फीमेल थी और नहीं चाहती थी कि लोग इनको फीमेल समझ के बाइकआउट करना शुरू करें, तो इनका भी नाम चेंज हो गया था, दिद्दा हो गया था। तो ये सारे कंट्रास्ट थे, कुछ कंट्रोवर्शियल डिस्प्यूट्स थे जो कि उस समय पर चले आ रहे थे, ठीक है। तो ये सारा रजिया के बारे में थॉट थी कि रजिया किस तरह से मतलब आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसको वहां के लोगों ने उस टाइम पे बढ़ने नहीं दिया। यहीं पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।